अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के बीए, बीएससी के और जितनी भी मज़ीद बैचलर की डिग्रीज़ हैं उनके पेपर्स स्टार्ट हैं और जो इम्तहानात का सिलसिला है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि बीए, बीएससी इस्लामियात लाज़मी की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, पेपर में कौन से पूछे जाते हैं सवालात और बुक में कहाँ पे मिलेंगे वो आपको, और बुक कौन सी है, कैसे तैयारी करें, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक बग़ैर स्किप किए देखिए। हर एक पॉइंट इस वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आप लोग मुकम्मल देख लेते हैं तो ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको बीए, बीएससी इस्लामियात लाज़मी में कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में हर चीज़ आपको क्लियरली बता दी गई है। स्टूडेंट्स, मैंने बीए इस्लामियात की तैयारी के लिए ये वीडियो बनाई है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मुकम्मल वीडियो देखा करें। स्टूडेंट्स, बीए, बीएससी इस्लामियात लाज़मी का पेपर पैटर्न इसमें डिस्कस किया जाएगा और इसमें आपको किताब में जो सवालात होते हैं, पेपर्स में जो पूछे जाने वाले सवालात हैं वो किताब में कहाँ हैं, कहाँ किस सफ़े पे आपको मिलेंगे, ये भी बताया जाएगा। बीए, बीएससी इस्लामियात लाज़मी पेपर पैटर्न सरगोदा यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 1, 7 सवालात में से 5 के मुख्तसर जवाबात लिखें। स्टूडेंट्स, इस्लामियात का जो पेपर होता है उसमें पहला सवाल होता है, उसमें मुख्तसर सवालात पूछे जाते हैं। 7 सवालात पेपर में गिवन होते हैं जिनमें से आपने 5 का जवाब लिखना होता है। ये एक सवाल जो है वो 2 नंबर का होता है और 5 सवालों के 10 नंबर बनते हैं। इस तरह ये किताब में आपको कहाँ मिलेगा? किताब में बाब शशम मारूजी सवालात सफ़ा नंबर 309 पे आपको ये मिलेगा। अब किताब कौन सी है, मैं आपको किताब भी दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये वाली किताब है जो आप लोगों के पास होनी चाहिए। इस किताब में ये मिलेंगे आपको और मैं आपको इनके सफ़ा नंबर भी बताता जा रहा हूँ साथ साथ, और उन सफ़ा नंबर पे जाके आप जो हैं उन सवालात को देख सकते हैं और वहाँ से तैयार कर सकते हैं। ये यहाँ से आप लोग मंगवा सकते हैं। ये इल्मी किताब खाना, इनकी फ़ेसबुक और ट्विटर और गूगल पे भी जो है मुख्तलिफ़ अकाउंट्स हैं और ये इनकी वेबसाइट भी है। मैं आपको ये सवाल जो है किताब में दिखा भी देता हूँ कि कहाँ पे है। ये देखें स्टूडेंट्स, बाब शशम मारूजी सवालात, और ये ऊपर पेज नंबर 309 से इनका स्टार्ट हो रहा है और ये सारे मारूजी सवालात, ये बहुत सारे हैं जो आप लोगों ने इनको तैयार करना है। जितने ज़्यादा हो सकते हैं आप तैयार करें। आप ये तैयार कैसे कर सकते हैं? इनको एक बार मुकम्मल रीड करना है, पहले सवाल से लास्ट क्वेश्चन तक। तो आपने मुकम्मल एक एक बार हर सवाल को पढ़ना है अच्छी तरह। अब स्टूडेंट्स, दूसरा सवाल है, 4 आयात में से 2 आयात का तर्जुमा और तशरीह करें। याद रहे स्टूडेंट्स, बीए इस्लामियात, बीए बीएससी इस्लामियात लाज़मी में जो पेपर में दूसरा सवाल पूछा जाता है वो उसमें 4 आयात होती हैं। उन 4 आयात में से आपने 2 आयात का तर्जुमा और तशरीह करना होता है, और तर्जुमा 3 नंबर का होता है, तशरीह 7 नंबर की होती है। तो एक आयत का तर्जुमा और तशरीह के 10 नंबर हो जाएंगे, 2 आयत का तर्जुमा और तशरीह करने के 20 नंबर हो जाएंगे। पहला सवाल हो जाएगा आपका 10 नंबर का और दूसरा सवाल हो जाएगा 20 नंबर का। इस तरह से ये किताब में आपको कहाँ मिलेगा? किताब में बाब दोम कुरान करीम सफ़ा नंबर 57। तो किताब मैंने आपको दिखाई है, इसी किताब में सफ़ा नंबर 57 पर आप जाएंगे तो आपको ये वाला बाब दोम मिलेगा कुरान करीम, और उनमें जितनी भी सूरतें हैं वो सारी की सारी जो हैं करनी हैं तैयार, और उनमें से 4 पेपर में आएंगी और 4 में से फिर आपने 2 करनी होंगी। अब मैं आपको बताता चलूँ कि जो सूरतें जो स्टूडेंट्स नहीं कर सकते तो वो कुछ सूरतें हैं जो छोटी छोटी हैं, उनको तैयार कर लें, तब भी हो सकता है उनमें से पेपर में कोई ना कोई आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये वाला है बाब दोम कुरान करीम,
और इसमें जो सूरतें गिवन हैं, जो इम्पॉर्टेंट सूरतें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपने करनी है, लाजमी करनी है। सबसे पहले तो ये ईमानियात वाली करनी है सूरत। ये भी छोटी सी भी है और अक्सर पेपर में आई होती है और इसका तर्जुमा इंतहाई आसान है। ये आप लोगों ने लाजमी करना है इसको। उसके बाद ये भी करना है, इस पर भी मैंने इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, ये भी आप लोगों ने करनी है। और इसका मैंने निशान भी लगाया हुआ है, यहाँ से स्टार से लेकर यानी शुरू से लेकर कहाँ तक करनी है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। ये यहाँ तक, इस स्टार तक आप लोगों ने इस सूरत को लाजमी करना है। हाँ, अगर सारी कर लें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ इस स्टार तक आप लोगों ने इसको लाजमी करना है। अब ये आप देख सकते हैं, ये वाली सूरत भी आप लोगों ने करनी है, ये वाली सूरत करनी है उसवाए हसना। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर इसमें मुख्तसर सवाल भी आ जाता है इसमें कि उसवाए हसना पर जो है उसवाए हसना से मुतल्लिक कोई एक आयत लिखें, कुरानी आयत। तो आप ये कुरानी आयत भी बाज़ दफ़ा लिखनी होती है और बाज़ दफ़ा इसका तर्जुमा पूछा जाता है और साथ तशरीह करनी होती है। तो ये आप लोगों ने लाजमी करनी है। उसके अलावा ये इसको भी मैंने इम्पोर्टेंट किया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछी जाती है। स्टूडेंट्स, ये पेपर में आई हुई थी लेकिन किताब में लिखा हुआ है कि ये बीए का जो सिलेबस है उसमें नहीं है। बीए जो 2 साल कोर्स है, जबकि बीए 4 जो एडीपी यानी कि जो अभी स्टार्ट हुए हैं उनमें ये है। लेकिन ये पेपर का जो 2000 बीए इस्लामियात लाजमी का जो 2019 का पेपर है उसमें ये चीज़ आई हुई थी, ये सूरत जो है उसमें आई हुई थी। तो इसलिए आप लोगों ने करना है ये वाला पोर्शन। हालांकि किताब के मुताबिक ये लिखा गया है कि ये बीए बीएससी 2 साल प्रोग्राम में ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन नहीं है, लेकिन पेपर में आया हुआ था 2019 बीए बीएससी का जो पेपर है उसमें आया हुआ था। लिहाजा आप लोगों ने ये फुल फ्लैज सूरत करनी है। ये है इम्तियाज़ात नबवी, तो ये सारी आप लोगों ने करनी है। ये 2019 में यहाँ से यहाँ तक आया हुआ था, शुरू से लेकर यहाँ तक। ये अगर आप बीए बीएससी इस्लामियात लाजमी 2019 का पेपर चेक करें तो उसमें ये सूरत, ये आयत आई हुई है। सूरत तो इस सारी को ही कहेंगे, लेकिन इन सूरतों में से कोई 1-2 आयत आती होती हैं, याद रहे। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक, और जैसे यहाँ से हो जाएगा यहाँ तक, इस तरह ये आयत इनमें से आती हैं, फिर उनका तर्जुमा और तशरीह करना होता है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि लाजमी नहीं कि इनके साथ आप तशरीह भी रट्टा लगाएं। आप तो बस इतना कर लीजिएगा कि इनका तर्जुमा अच्छी तरह कर लीजिएगा और तशरीह फिर ख़ुद से बनाते रहिएगा। ज़ाहिर है आप अब बीए बीएससी में हैं तो ख़ुद से भी काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, तो फिर तशरीह ख़ुद से लिखते रहना, थोड़ा सा रीड कर लेना तशरीह को ताकि आइडिया हो। बाकी आपने आलमोस्ट लिखनी ख़ुद से ही होगी। तो ये आप छोड़ सकते हैं, इसको मैंने इम्पोर्टेंट नहीं किया हुआ, और अगर आप कर लें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ इसको आप छोड़ सकते हैं। ये काफ़ी लेंथी सूरा है स्टूडेंट्स, इस सूरत को भी आप छोड़ सकते हैं। बस जो मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ जिन पे मैंने इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है वो आप लोगों ने करनी है। बाकी जो आयात हैं, जो सूरतें हैं, उनको आप छोड़ सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं और आपके पास टाइम है तो फिर तो आप बेशक सारी कर लें, अच्छी बात है। लेकिन जो अक्सर पेपर में आती हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम कम है और आप नहीं कर सकते तो फिर सिर्फ वही कर लें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ सिर्फ वही कर लें। फिर भी आप लोगों का जो आयात वाला सवाल पूछा जाता है पेपर में वो इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाएगा। इसको भी आप छोड़ सकते हैं, इसको भी आप छोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको भी आप छोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, इसको आप किसी सूरत नहीं छोड़ सकते, ये बहुत छोटी सी सूरा है, इसको आप लोगों ने लाजमी करना है और अक्सर पेपर में पूछी जाती है। बाज़ दफ़ा इस पे सवाल आ जाता है कि
सफ़ात मोमिनीन से मुतल्लिक़ कोई एक कुरानी आयत दर्ज करें तो फिर आप लोगों ने ये आयत लिखनी होती है। ज़बर ज़ेर पेश मद शाद ये चीज़ें बेशक आप ना लगाया करें जब पेपर में आयत लिखनी पड़ जाए, बस आपने आयत लिखनी होती है। लेकिन अगर आप लगा लें तो बहुत ही अच्छी बात है और बाज़ दफ़ा इसका तर्जुमा और तशरीह भी आ जाती है। ये भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट सूरा है और छोटी सी भी है। इसी तरह यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने तैयार करना है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सूरा है, ये भी आप लोगों ने तैयार करनी है और आसान भी है, छोटी सी है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने करना है। ये भी बहुत छोटी सी है और आसान भी है, इसको भी आप लोगों ने करना है, इम्पॉर्टेंट है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने करना है, पेपर में अक्सर आ जाती है। ये सूरत भी अक्सर पेपर में आई होती है देखने को। पिछले अगर आप पेपर 5 साल उठाकर देखें तो उनमें से ये इनमें से भी इस सूरत में से भी काफ़ी आयात जो हैं वो आई होती हैं, तो लिहाजा ये भी आप लोगों ने करनी है। ये सूरत भी आप लोगों ने करनी है, इसमें से भी अक्सर पेपर में कुछ ना कुछ पूछा जाता है, इसमें से भी कोई ना कोई आयत आई होती है और ये तो अक्सर आयत फुल फ्लैज ही आ जाती है यहाँ से यहाँ तक। और ये रही आखिरी सूरत जो आप लोगों ने करनी है और याद रहे इसमें जो है आप लोगों ने बहुत ध्यान से करना है इसका तर्जुमा। बाज़ दफ़ा आपको लगेगा कि तैयार हो गए, लेकिन जब पेपर में बैठेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो लफ्ज़ों का जो मानी होते हैं तो वो आप लोगों ने जहन में रखने होते हैं। ये ढंग है इनको याद करने का, सूरतें हो गई, अहादीस हो गई, तो इनको याद करने का जो बेहतरीन तरीका यही है कि आप जो हैं ये अल्फाज यानी कि एक एक लफ्ज़ का मतलब आपको पता होना चाहिए, फिर आप इस तरह जो है तर्जुमा वो करने में आसानी होगी आपको। स्टूडेंट्स एक बार फिर मैं आपको बुक दिखा देता हूँ, इस्लामियात की जो बुक है आप लोगों ने जो जिससे तैयारी करनी है, अच्छी तरह देख लें इस बुक को और इस बुक को जा कर लें। बाज़ार से मिल जाती है ये आसानी से और इससे आप लोग अपने पेपर की तैयारी करें। स्टूडेंट्स BA इस्लामियात लाजमी जो तीसरा सवाल पूछा जाता है वो है 2 अहादीस में से एक का तर्जुमा और तशरीह करें। ये 3 नंबर का तर्जुमा होता है, 7 नंबर की तशरीह होती है, टोटल 10 नंबर का सवाल होता है। किताब में बाब सोम हदीस नबवी सफ़ा नंबर 124 पर ये आपको मिलेगा, वहाँ से आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये हदीसों का सवाल है, तकरीबन 17 अहादीस जो हैं वो सिलेबस में हैं, यानी किताब में गिवन है। उन 17 में से अगर आप 10 अहादीस को भी अच्छी तरह कर लेते हैं, यानी अच्छी तरह से मुराद कि इस तरह कर लेते हैं कि अगर उन 10 में से कोई हदीस पेपर में आई हो तो फिर आप उसका तर्जुमा बेहतरीन तरीके से और तशरीह भी लिख सकें, तो उन्हीं 10 में से अक्सर एक न एक आई ज़रूर होती है। 2 हदीसें होती हैं, 2 में से एक करना होता है, तो बस फिर आपका मतलब अगर आप 10 अहादीस भी कर लेते हैं तो आपका सवाल नंबर 3 भी कवर हो जाएगा, इससे आपको नंबर्स मिल जाएंगे। अब आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है कि 2 सवालात में से किसी एक का मुफसिल जवाब लिखें। मुफसिल से मुराद लॉन्ग क्वेश्चन है ये 10 नंबर का सवाल होता है। 2 सवालात पेपर में आते हैं, उन 2 में से आप लोगों ने एक करना होता है, यानी 2 में या लिखा होता है, उन 2 में से कोई भी एक आप कर सकते हैं। किताब में बाब चहारम सीरतुन नबी सफ़ा नंबर 168 पर ये आपको मिलेंगे और ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ वही करने हैं जो मैं आपको बताऊँगा, अदरवाइज़ आपके पास टाइम कम होता है। इतने अगर आप करने बैठ जाएं सारे के सारे तो कभी भी नहीं कर सकते, इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ वही करें और उनको बेहतरीन तरीके से और अच्छी तरह करें। तो चलिए इसको देखते हैं कि किताब पर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं बाब चहारम सीरतुन नबी और सफ़ा नंबर है 168 और ये सवालात गिवन हैं। इनमें से आप लोगों ने जो करने हैं वो एक तो ये करना है मुताला सीरतुन नबी की ज़रूरत व अहमियत, और उसके बाद जो आप लोगों ने करना है वो है अकामत दीन का नबवी तरीक़, और उसके बाद जो करना है वो है कुरान मजीद में सीरत सरवर दो आलम का बयान। उसके बाद जो आप लोगों ने करना है वो है अकामत दीन में खुलफाए राशिदीन का मिनहाज। मिनहाज का मतलब होता है तरीक़ा कार, अकामत दीन का मतलब होता है दीन को बचाने के लिए।
यानी खुलफाए राशिदीन का जो तरीक़ाकार था दीन की सलामती के लिए जो उन्होंने काम किए थे वो बयान करने हैं, किस तरीके से किए थे, उनका क्या तरीका था, वो सारा कुछ बयान करना है। इस तरह यहाँ पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था इकामत दीन के लिए यानी दीन को ज़िंदा रखने के लिए वो बयान करना है। और यहाँ पे मुतालाए सीरतुन नबी की ज़रूरत व अहमियत यानी हमें जो है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को यानी ज़िंदगी के तौर तरीक़ों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है और इसकी हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या अहमियत है इसकी हमारी ज़िंदगी में, इससे हमें क्या कुछ हासिल होता है, क्या फ़वाइद मिलते हैं। तो ये सारा कुछ हमने लिखना होगा, बयान करना होगा एक तरतीब के साथ। ये यानी कि ये जो पूरा बाब है, बाब चहारम सीरतुन नबी, इसमें जो लॉन्ग सवाल हैं वो 10 हैं, लेकिन ये 10 के 10 आप लोगों ने नहीं करने। अगर कर लें तो बहुत ही सुपर हीरो हैं आप, लेकिन मैं एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सारे करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आप लोग सिर्फ ये जो मैं बता रहा हूँ इन्हीं में से ज़रूर कोई ना कोई आया होगा, ये गारंटी है। ये सीरतुन नबी वाला सवाल, अकामत दीन नबवी तरीक़, कुरान मजीद सीरतुन नबी और दुआलाम का तरीक़ा बयान। और ये अब हमारा लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 5। ये है 2 सवालात में से किसी एक का मुफस्सिल जवाब लिखें। ये भी 2 सवालात आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जिनमें से आप लोगों ने एक करना होता है। किताब में बाब पंजम इस्लामी तहज़ीब सफ़ा नंबर 237, ठीक है। ये बाब पंजम में ये वाला सवाल आता है, ये इस्लामी तहज़ीब का बाब है, इसका सफ़ा नंबर है 237। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सवाल जो है आप लोगों को किताब में जो है इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ। प्यारे स्टूडेंट्स, ये है सफ़ा नंबर 237, ये है बाब पंजम और ये है उसकी जुज़ अलिफ इस्लामी तहज़ीब। और ये वाले सवालात आप लोगों ने करने हैं इस्लामी तहज़ीब की बुनियादी और अनासिर तरकीबी, बुनियादें और अनासिर तरकीबी। इस तरह सवाल ये वाला भी आप लोगों ने करना है, इस्लामी तहज़ीब की खसूसियात और इस्लामी तहज़ीब के आलमी असरात। ये तीनों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालात हैं, इनको आप लोगों ने करना है। इंशाअल्लाह आपका सवाल नंबर 5 जो है वो इन्हीं सवालात में से कोई एक ज़रूर आएगा, और जो आपको 10 में से कम आप अच्छी तरह लिखते हैं तो 8 नंबर देकर जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई होगी। तो देखते रहिए तालीम की दुनिया। मैं हूँ हबीब रहमान, आपका वेल विशर। दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।